Chapter number 4 Factorization and Algebraic Manipulation Exercise 4.1 Question number 24 8 plus 6x minus 5x square ग्रेटेस्ट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से 8 5 are 40 नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 40 कॉज हमें ऐसा एक फैक्टर पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो आंसर 6 आए जबकि मल्टीप्लाई करने से आंसर 40 आए. So 1 into 40 equals to 40, 2 into 20 equals to 40, 4 into 10 equals to 40. After that 5 into 8 equals to 40 and then that's it. इसी के साथ साथ अब हमने इन फैक्टर पेयर्स को प्लस या माइनस करके देखना है कि किस वैल्यू को या किस फैक्टर पेयर को प्लस माइनस करने से आंसर 6 आ रहा है. 1 + 40 41, 2 + 20 22, 4 + 10 14. प्लस करने से तो हमारा आंसर शायद आना पॉसिबल नहीं है. सो नाउ आई थिंक हमें वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा. सो 5 + 8 भी 13 आ रहा है. अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करना स्टार्ट करते हैं. सो वी नो दैट सो माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 - 40 विच आर इक्वल्स टू 39, 2 - 20 इक्वल्स टू 18, नॉट पॉसिबल अगेन. 4 - 10 इक्वल्स टू 6. So yes, we are going to start with this pair. 4 10s are 40 and 4 - 10 equals to 6. हमें यहाँ पे फैक्टर पेयर मिल चुका है. So let's start the question. 8 + 6x - 5x square एज इट इज मेंशन करने के बाद हम यूज़ करेंगे 8 + 10x - 4x - 5x square. प्लस माइनस करने से वैल्यू 6x भी आ जाएगी. सो फर्स्ट रो में कॉमन हमें चाहिए 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, x 5 साथ x एज इट इज़ आ जाएगा. नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हमें जस्ट x कॉमन मिल रहा है लेकिन हम माइनस x लेने वाले हैं. कॉस माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा सॉरी, एंड माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा. x/2 में से x/1 माइनस हो जाएगी. कॉमन फैक्टर पेयर हमने वन टाइम लिखा 4 + 5x एंड जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी 2 - x वो सेकेंड फैक्टर पेयर में आ गई. Question number 26 6 - 7x - 5x square. 5x square की कोफिशिएंट 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 6 are 30. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और अगर प्लस माइनस करें तो 7 आए. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं प्रोडक्ट वाली वैल्यू यानी 30 के. 1 × 30 इक्वल्स टू 30, 2 × 15 equals to 30, 3 × 10 equals to 30, 5 6 are 30 एंड दैट्स इट. अब हमें ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने से आंसर 7 भी आ जाए. पॉसिबल नहीं है 1 + 30 या 1 - 30 से. हम लोग यूज़ करेंगे जी 3 × 10 वाला फैक्टर पेयर क्योंकि 10 में से 3 माइनस करेंगे आंसर 7 भी आ जाएगा. 10 - 3 विच आर इक्वल्स टू 7. सो हम ये फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं 3 10s are 30 एंड 10 - 3 equals to 7. So let's start the question again. First of all 6 - 7x - 5x square as it is आ जाएगा. आफ्टर दैट हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे 6 - 10x + 3x. 10 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस इसलिए क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ साइन माइनस था और वो हमारा बड़ी वैल्यू के साथ साइन आना ज़रूरी है. -5x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेने के लिए हम लेंगे कॉमन 2, 2 3s are 6 माइनस एज इट इज़, 2 5s are 10 एंड x एज इट इज़. नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हम कॉमन लेंगे जस्ट x. सो x कॉमन लेने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट 3 -5 x स्क्वायर में से x माइनस करेंगे तो x आंसर आ जाएगा. कॉमन फैक्टर वन टाइम. 3 - 5x कॉमन फैक्टर्स थे, इन्हें हमने लिख दिया वन टाइम और जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी उसे सेकंड फैक्टर पेयर में लिख देंगे विच इज़ 2 + x.
So now let's start the question number 27. 2a square minus 4a minus 6. First of all 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमें 12 मिल रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर पेयर ऑफ 12. कॉस हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और अगर प्लस माइनस करें तो आंसर 4 आए. 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 पॉसिबल नहीं है. ओके जी, आगे देखते हैं. 2 6 और 12. सारे फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जी. 3 4 से 12 एंड 12 के खाली यही फैक्टर्स हैं. अब हमें इन फैक्टर पेयर्स को प्लस माइनस करके देखना है किस फैक्टर पेयर को प्लस माइनस करने से आंसर 4 आ रहा है. सो 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 12. 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 फैक्टर पेयर हम यूज़ करेंगे क्योंकि वी नो दैट 6 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आंसर 4 भी आता है. सो 2 6 आर 12 एंड 6 माइनस 2 आर इक्वल्स टू 4. हम इससे वैल्यू सॉल्व करेंगे. 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 एज इट इज़. सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जी 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस माइनस 6 एज इट इज़. बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमें वो लगाना है जो मिडिल वैल्यू के साथ साइन है. ने फर्स्ट टू वैल्यूज में नाउ कॉमन लेना है. 2a हम कॉमन लेंगे. इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट टू वैल्यूज में कुछ कॉमन नहीं है तो नेक्स्ट टू वैल्यूज में हम लोग कॉमन लेंगे 2. सो 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस का साइन एज इट इज़. 2 3 ज़ा 6. कॉमन फैक्टर a माइनस 3 1 टाइम एंड रिमेनिंग वैल्यू जो हमने कॉमन ली थी वो है जी 2a प्लस 2. वो हम सेकेंड फैक्टर पेयर में मेंशन करेंगे. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 28. u पावर 4 माइनस 13 u स्क्र प्लस 36. u पावर 4 का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है सो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 36 के साथ. आंसर इज 36. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए. सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36. 1 इंटू 36 इक्वल्स टू 36. आफ्टर दैट 2 से करेंगे. 2 18s आर 36. 3 12s are 36. 4 9s are 36. 6 6 are 36. सो यस, यही सारे फैक्टर पेयर्स थे. अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करके देखना है किस वैल्यू को हम प्लस या माइनस करेंगे कि आंसर हमारा 13 आ जाए. सो हम लोग इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करेंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर्पस. वी नो दैट 4 एंड 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13 हमारे पास नंबर आ जाएगा. सो 4 प्लस 9 विच आर इक्वल्स टू 13. इट मीन्स हम 4 इंटू 9 वाला पेयर यूज़ करेंगे. इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को हम मेंशन करेंगे एज इट इज़. u एक्सपोनेंट पावर 4 माइनस 13 u स्क्र प्लस 36. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें करना है जी u पावर 4 माइनस 9u स्क्र माइनस 4u स्क्र, क्योंकि माइनस माइनस वैल्यूज प्लस होके 13u स्क्र क्रिएट करेंगे एंड प्लस 36 एज इट इज़. नाउ नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हमें कुछ कॉमन लेना है. u पावर 4 एंड u पावर 2 में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास कॉमन आ रही है जी u पावर 2. सो हम u एक्सपोनेंट पावर 2 कॉमन लेंगे. u पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे u पावर 2. 9 एज इट इज़. u पावर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. माइनस 4 हम कॉमन लेंगे नेक्स्ट वैल्यू में एंड माइनस 4 यू स्क्र से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस यू स्क्र हो जाएगा एंड देन माइनस प्लस 36 से मल्टीप्लाई होने के बाद -9 हो जाएगा क्योंकि 4 9 ज़ा 36 होता है. यू स्क्र माइनस 9 वन फैक्टर पेयर में एज अ कॉमन वैल्यू एंड यू स्क्र माइनस 4 सेकेंड फैक्टर पेयर में हमें मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर 29. y पावर 4 माइनस 12y स्क्र माइनस 64. y पावर 4 का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से. आफ्टर दैट हमें ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आए और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर 12 आना चाहिए है. फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 64 के 1 इंटू 64 इक्वल्स टू 64. 2 into 32 equals to 64.
3 का टेबल नहीं जाएगा, 4 से स्टार्ट करते हैं। सो 4 18s are 64, sorry 4 16s are 64, so 4 16s are 64। आफ्टर दिस हम यूज़ करेंगे टेबल 8 का, 8 8s are 64। अब हमें ऐसा फैक्टर पेयर फाइंड आउट करना है जिसको माइनस करें या प्लस करें तो आंसर 12 भी आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं वाईफाई फैक्टर्स को प्लस माइनस करना। वी नो दैट 4 और 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। इट मीन्स हम जो फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64 और 16 माइनस 4 आर इक्वल्स टू 12। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज मेंशन करेंगे, y पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। आफ्टर दिस हमें करना है जी y पावर 4 एज इट इज बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का लगाएंगे हम, सो माइनस 16y स्क्वायर, और छोटी वैल्यू के साथ साइन डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज़ को प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस की सिचुएशन में दोनों के साथ साइन सेम होगा, माइनस की सिचुएशन में साइन ऑपोजिट होगा, यानी यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। माइनस 64 एज इट इज आ जाएगा। नाउ फर्स्ट टू वैल्यूज़ में हमें कुछ कॉमन लेना है, सो हम कॉमन लेंगे y एक्सपोनेंट पावर 2, y पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे, y पावर 2 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 16 एज इट इज, क्योंकि y 2 में से 2 माइनस हो चुका है। नाउ प्लस 4 हमें कॉमन लेना है, 4y स्क्वायर में जस्ट y स्क्वायर बचा, माइनस का साइन एज इट इज, एंड 4 16s are 64। कॉमन फैक्टर y स्क्वायर माइनस 16 हमें एज इट इज मेंशन करना है एज अ फर्स्ट फैक्टर, और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली थी उसे हम सेकंड फैक्टर में मेंशन करेंगे। सो y स्क्वायर प्लस 4 हमने कॉमन लिया था, और यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।